साथियों, सभी को जय भीम, नव बुद्धाय। साथियों, आज 2 फरवरी है। कल जो 1 फरवरी था, महानायक संत गुरु रविदास जी की 649वां जन्मदिन मनाया। पूरी दुनिया ने बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भले ही चाहे लोगों ने खूब शराब दारू पी कर के मनाया हो, फुल एंजॉय लिया। गुरु के प्रति कोई सम्मान, कोई श्रद्धा नहीं रखते लोग, उसके बावजूद भी बड़े धूमधाम से शोभा यात्राएँ, तमाम जयंतियों का कार्यक्रम बनाता है दलित समाज। साथियों, आज 2 फरवरी है। आज इसी क्रम में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जन्मदिन है, जो बिहार के रहने वाले थे। साथियों, पिछले साल का एक वाक्य मैं बताता चलूँ आपसे। पिछले 2025 की बात है, फरवरी की। मैं दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जन्म दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुआ। तो वहाँ जो फ्लैक्सी लगी थी, उस फ्लैक्सी पे तमाम महापुरुषों के फ़ोटो, चित्र लगे हुए थे, जिसमें एक चित्र था आपका पंजाब के जो रहने वाले थे, उधम सिंह का। तो उधम सिंह जी को वहाँ पे जो कुशवाहा सैनी समाज के, हमारे शाक्य समाज के लोग बाबू जगदेव प्रसाद जी का जन्मदिन मना रहे थे, आयोजक जो थे, तो उन आयोजकों ने उधम सिंह के नाम के आगे सैनी लिख रखा था। उधम सिंह सैनी, अमर शहीद उधम सिंह सैनी। हालांकि मेरा उसमें कोई रोल नहीं था, मैं तो केवल एज ए गेस्ट के तौर पे वहाँ कार्यक्रम में गया था। लेकिन जब मैं वहाँ पर लोगों को संबोधित करने के लिए गया, मैंने अपनी बात रखी, तो उस समय के वो फ़ोटो मीडिया में, सोशल मीडिया में वायरल हुए। और सोशल मीडिया में वायरल होते ही शाम तक मेरे पास हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, कई ज़िलों से फ़ोन आ गए लोगों के। उन्होंने मुझे बोला कि जो पोस्ट आपने लगाए रखी है, इसको आप डिलीट करिए, हटाइए इसको। हमने बोला क्यों? तो उन्होंने सीधे जवाब दिया कि ये जो वीर उधम सिंह जी हैं, ये सैनी नहीं थे, ये कंबोज थे। तो मुझे तो नहीं पता कंबोज जाति कौन सी होती है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा कि भाई सैनी हो, कंबोज हो, चमार हो, जाटव हो, पासी हो, खटीक हो, नाई हो, धोबी हो, गडरिया हो, यादव हो, कुम्हार, कहार, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, कोई जाति हो, सब तो बहुजन समाज की जातियां हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है सैनी लिखने से, चमार जाटव लिखने से, कंबोज लिखने से? हम तो चाहते हैं कि पूरे देश के लोग उनकी विचारधारा को माने, उनकी विचारधारा पे चले। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने कई दिनों तक बार बार मुझे फ़ोन करके टॉर्चर करते रहे, मतलब मानसिक रूप से परेशान करते रहे। लेकिन चूँकि मैं भी सोशल वर्कर हूँ, 24 आवर एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट, जो एक कांशीराम बहुजन मूवमेंट है, और लाल सिंह भूमेवालकर मेरा नाम है। तो साथियों, वहाँ पे मैंने देखा कि लोगों के अंदर जाति को लेकर के इतनी कट्टरता है कि जातिवाद को समाप्त करने के लिए जाति मुक्त आंदोलन जो तमाम लोगों ने इस देश में चलाए, वो सब लोग, सभी के सभी आंदोलन फेल्योर हो गए हैं। अभी आने वाली 14 फरवरी को फिर जन्मदिन आ रहा है संतराम बीए, जो होशियारपुर के रहने वाले थे, पंजाब के, जिन्होंने 1922 में जाति तोड़ो मंडल चलाया। जाति को समाप्त करने के लिए, जाति को मिटाने के लिए खूब आंदोलन किया, लेकिन वो भी असफल हुए। तो साथियों, लोगों के अंदर जातिवाद का दंश बहुत मजबूती से भरा हुआ है। तो जाति के नाम पर जो शोषण हो रहा है, हुआ है,
उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तमाम लोग अपनी जाति पर घमंड करते हैं और आज भी कर रहे हैं। तो सीधे सीधे ये किसी ब्राह्मण या किसी अन्य किसी जाति का कोई दोष नहीं है। अब दोष हम लोगों का है कि हम उस जाति को अपने गले से लगाए घूम रहे हैं और अपना स्वाभिमान और सम्मान जाति से ढूंढ रहे हैं, जाति के नाम पर नेता बन रहे हैं। साथियों, तमाम हमारे हक अधिकार हमारी जाति के नाम से हमसे दूर चले गए। जैसे जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने नारा लगाया था, 100 में 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है। और अधिकारों को पाने के लिए जो आंदोलन हुए, जो आंदोलन चलाए गए, उन आंदोलनों को मजबूती से आगे नहीं बढ़ाया गया। तभी कांशीराम साहब ने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं, लेकिन जब कोई इन शोषितों के हक अधिकारों की बात होती है तो 9 लोग भी दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए मेरे ओबीसी भाइयों, बहुजन समाज के लोगों, जाति तोड़ करके, जाति छोड़ करके अपने हक अधिकारों के लिए आइए, निकलिए। और अगर इस देश के संविधान को लगता है कि बचाना चाहिए तो बचाने का प्रयास करें, और बचाने के साथ साथ इसमें जो ज़रूरी संशोधन आपके लिए, यहाँ के वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों के लिए, उन संशोधनों को ला करके इस देश के संसाधनों में, इस देश की शासन सत्ता में भागीदारी के द्वारा अपने हक अधिकार सुनिश्चित करिए। और मैं बस यही कहूँगा कि आज पूरा देश बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जन्मदिन मना रहा है, और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार।